कैंपेन चलाई है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। क्या हमारे पाकिस्तानी मुआशरे के अंदर आज भी बेटी के पैदा होने पर उसी तरह ही मातम किया जाता है, नाराज़गी का इजहार किया जाता है? किस तरह से बिहेव करते हैं जब बेटी पैदा होती है यहाँ पर? बिल्कुल, आज भी लोग कहते हैं जी बेटी हुई तो मिठाई क्यों बांटी। जो पॉजिटिव होते हैं उनको फिर नेगेटिव बना दिया जाता है, और ये अच्छी चीज़ नहीं है। बेटियों के लिए तो ज़्यादा एप्रिसिएशन होनी चाहिए। आज हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के इंडिया के मुसलमानों के साथ बनने वाले स्ट्रॉन्ग कनेक्शन के बारे में। ईद मिलादुल नबी पर जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो है मुसलमानों के साथ सेलिब्रेट किया। इसके साथ साथ जब न्यू पार्लियामेंट का आगाज़ किया जा रहा था, उसकी इफ्तिताह की जा रही थी, उस वक्त भी कुरान करीम की जो है तलावत सुनी गई। और अगर हम पिछले 9 साढ़े 9 सालों का एनालिसिस देखें तो हर वो स्कीम जिससे मुसलमानों को फ़ायदा पहुँच सकता था, मोदी सरकार ने है मुसलमानों के लिए वो लॉन्च की। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात की जाए तो हमेशा यहाँ पर ये नैरेटिव रखा जाता है कि जब से बीजेपी की सरकार आई है तो इंडिया का मुसलमान डिप्राइव्ड है, जबकि इंडिया का मुसलमान क्या कहता है? वो कहता है कि जब से मोदी सरकार आई है तो हमें हमारे राइट्स मिले, हमें जीने का जो है तरीका आया, हमारे बच्चों ने खुद को एजुकेट किया है और हमने तरक्की की है। हम बहुत पीछे रह गए थे, आज हम आगे बढ़े हैं। अवाम से जानेंगे कि क्यों हर दफ़ा जो है इंडिया के मुसलमानों के ऊपर हमारे मुल्क के अंदर क्यों पॉलिटिक्स की जाती है, क्यों मासूम लोगों को गुमराह किया जाता है। लेकिन आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इंस्टाग्राम में एफबी पर फॉलो करें। आज हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और इंडिया के मुसलमानों की। 10 साल पूरे होने वाले हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट को, और ईद मिलादुल नबी जो कि मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा दिन है, उस दिन मोदी जी का जो है मुसलमानों के साथ सेलिब्रेट करना। और इसके अलावा अगर 9 साल की जर्नी देखें तो हर वो स्कीम लेके आना जिससे मुसलमानों को भी फ़ायदा हो, हिंदुओं को भी फ़ायदा हो। उन्होंने कभी अपनी हुकूमत में, अपनी पॉलिटिक्स में जो है हिंदू मुस्लिम नहीं किया, एक जैसी स्कीम सबके लिए लेके आए। लेकिन अगर पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पर हमेशा ये एजेंडा दिखाया गया है कि जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है वो हिंदू हैं, वो बीजेपी से हैं, वो आरएसएस से हैं, तो वो मुसलमानों को उस तरह से जो है प्रमोट नहीं कर रहे, उनको उस तरह से फैसिलिटेट नहीं करे। इन शॉर्ट ये कह दूँ कि जिस जुल्म किया जा रहा है, क्या कहेंगे इस पर? देखें जी, ये बातें तो शुरू से हम सुनते भी आ रहे हैं और ये बिल्कुल ऐसे ही होती हैं, लेकिन मैं इसको दूसरे नज़रिए से बात करने की कोशिश करूंगा कि अगर हम क्रिटिसाइज़ करते हैं मोदी साहब पे तो वो अपने मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, और जैसा आपने कहा कि 9-10 साल का उनका अरसा गुजरा, तो वो कहाँ से कहाँ तक लेके गए हैं अपने मुल्क को। ज़बरदस्त जर्नी रही। ठीक है, उनकी कंटिन्यूटी देखें कि ये 2 टेन्योर उनके जो 5-5 साल के हैं, उनकी ग्रोथ देख लें और इंडिया को वो कहाँ से कहाँ उठा के ले गए। अब हम इसी चीज़ में लगे रहें, क्रिटिसाइज़ करते रहें जी कि वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ है। हालांकि मैं अब ये कहना चाहूँगा कि जब हम छोटे थे तो हम देखते थे कि इंडिया से आवाज़ उठती थी मुसलमानों की कि काश हम पाकिस्तान चले गए होते, सरहद के उस पार चले गए होते। तो अब जब हम बड़े हो गए हैं, कुछ थोड़ी बहुत अकल शऊर आ गया है, तो अब वो आवाज़ें आपको इंडिया से सुनती उठती हुई नज़र नहीं आएंगी। हाँ जी, बल्कि जो कश्मीर के मुसलमान हैं अब तो दिल से वो चाहते हैं कि हम इंडिया के साथ जुड़ जाएं, इसलिए कि इकॉनमी की पावर होती है। और अब जो हमारे आज़ाद कश्मीर वाले हैं, जो हमारे मुल्क का हाल कर दिया है, तो वो अब अपने आप को मकबूजा कश्मीर वो समझना शुरू हो गए हैं। तो अब हम क्रिटिसाइज़ करें मोदी के ऊपर कि उन्होंने मुसलमानों के ऊपर बड़े जुल्म किए, ठीक है, मतलब पहले कुछ मामला थे, गुजरात के वाक़यात थे, कत्ल गारत हुई थी। लेकिन गुजरात के वाक़े के बाद कि जब मेरे सामने भी केस आया तो मैंने जब पढ़ा तो वो एक हिंदू लोगों की जो है ट्रेन गुजरी थी, मुसलमानों ने उसके दरवाजे बंद किए और फोम पेट्रोल के अंदर डिप करके अंदर फेंका, पूरे ट्रेन को आग लगाई। देखिए, हम इनिशियल जो दंगा शुरू कहाँ से हुआ वो हम भूल जाते हैं, दंगा भड़का कैसे बस हमें वो याद है। इस बात को आप इस तरह ले लेना कि वो एक वक्त में हुए थे, वो गुजरा हुआ कल हो गया, ठीक है। अब उसके बाद अगर 7-8 साल के बाद इंडिया में इतनी इम्प्रूवमेंट हुई है, तो वो मोदी सरकार ने उनकी जमात की तरफ से हुई ना। हम ये बात भी नहीं करते वो किसने की है, हम पाकिस्तानी हैं, हमने ये देखना है कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा है और इंडिया कहाँ खड़ा है। तो बात करने का सिर्फ ये मकसद है कि अगर मोदी की हुकूमत इतनी जालमाना है या वो गलत है, तो वहाँ के मुसलमान तो अब आपको खामोश दिखाई देते हैं।
बिल्कुल। और देखिए मुसलमानों का बड़ा क्लियर मैसेज आ रहा है, क्योंकि नेक्स्ट इलेक्शन है, उन्होंने कहा जितना हमारे लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया उतना शायद कांग्रेस ने भी नहीं किया होगा। हमारे लिए अच्छी स्कीम्स लेके आए, हमारे बच्चों को स्कॉलरशिप दी, उन्होंने कभी हिंदू मुस्लिम नहीं किया। लेकिन हमारे पाकिस्तान के जो कुछ सियासतदान हैं ये क्यों कहते हैं कि मुसलमान वहाँ पर सेफ नहीं है? ऐसी अपने मतलब कि सियासत के लिए उन मुसलमानों का सहारा क्यों ले रहे हैं, उन्हें क्यों बदनाम कर रहे हैं? नहीं, आपने कहा सियासतदानों का, तो सियासतदानों की तो कोई औकात हमारे मुल्क में है ही नहीं। ये तो एक टिश्यू पेपर है या एक बच्चे का छोटा सा पैम्पर है कि जो उतार के फेंक देते हैं। सही। असल डोर तो किसी और के हाथ में है ना, ये एस्टेब्लिशमेंट ने करना है। तो आपकी जो भी बात होगी मैं एज ए पाकिस्तानी अपने आप को सोचूंगा और कंपेयर करूंगा इंडिया के साथ। ठीक है, इंडिया की हुकूमत है वो नरेंद्र मोदी की, आपने कहा तो 9-10 साल में जो उन्होंने अपने मुल्क को तरक्की दी है, तो पाकिस्तान ने वो तरक्की नहीं दी। ठीक है, वो मुझे एक दुख भी है, एक जेलसी भी है। तो जिन्होंने किया है वो चाहे हमारे मुखालिफ ही क्यों ना, जो हमें बताया गया है कि ये मुखालिफ हैं, अगर उन्होंने उसको अचीव किया है तो हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और मैं मानता हूँ कि इंडिया की जो गवर्नमेंट थी उसने पिछले 2 टर्नओवर में अपने मुल्क को बहुत आगे लेके गए। उनके प्राइम मिनिस्टर मस्जिद जाते हैं, हालांकि वो खुद हिंदू हैं, इसके साथ साथ मुसलमानों से मिलते हैं, मदरसे भी जाते हैं, मुसलमानों की तरफ से अगर इन्हें इनवाइट किया जाता है वहाँ पे भी जाते हैं। अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर हिंदुओं के किसी फंक्शन में चले जाएं या फिर मंदिर विजिट कर लें तो क्या आवाम उनको टिकने देगी? नहीं, देखिए जी, जहाँ तक ये एक मजहबी अमूर आ जाता है इसके ऊपर जिस पे बात करते हैं, सबसे पहली बात ये है कि ये एक जो मुस्लिम है ना, वो विज़िट के लिए तो किसी भी गैर मुस्लिम की जगह पे जा सकता है। अच्छा। ठीक है, वो मजहबी तरीके से नहीं जा सकता। एक चीज़ हो गई है, हमारे मज़हब हमारा ये कहता है। ठीक है। और यही मज़हब कहता है कि आपके मुल्क में जितनी भी अक़लियतें हैं या दूसरे मज़हब हैं ना, उनका ख्याल रखा जाए, उनकी देखभाल की जाए। और अगर मोदी साहब ये विज़िट करते हैं किसी मस्जिद का, किसी गिरजा का, मदरसे का, तो बड़ी खुशाइन बात है कि जो उस मुल्क की अक़लियतें हैं तो उनका ख्याल रखना उन पर लाजिम है। और जैसा कि हमने भी न्यूज़ में देखा कि उनकी ऐसी एक्टिविटी हैं, तो ये बड़ी खुशाइन बात है। बड़ी खुशाइन बात है। पाकिस्तानी माशरे के अंदर आपको क्या लगता है कितना सपोर्ट मिल रहा है एक विमेन को ग्रो करने में? जो पहले वाला माहौल था उससे तो बेहतरी आई है, लेकिन आज भी जो लड़कियां बाहर काम कर रही हैं उनको अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता। क्या वजूहात है, क्यों इतनी नफरत किया जाता है? जो लड़कियां फील्ड में काम कर रही हैं, जो जॉब्स कर रही हैं, अपना घर चला रही हैं। क्योंकि यहाँ माशरा आज भी मर्द का ही है, औरत का नहीं है। और औरत को सपोर्ट करना चाहिए। अब जिनकी बेटियाँ हैं वो घर कैसे चलाएं, लेकिन उन बेटियों को अच्छा नहीं समझा जाता। अच्छा, आपने बेटियों की बात की, बेटियों की पढ़ाई के ऊपर माशरा कितना ज़्यादा कहते हैं ना ध्यान दे रहा है? क्या हमारे माशरे के अंदर ये सेंस है कि बेटी को पढ़ाना चाहिए? आजकल तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा माहौल हो गया है, पढ़ा रहे हैं बच्चों को, लेकिन फिर भी ज़्यादा के मामले में हाँ जी सोचा जाता है, कंप्रोमाइज़ नहीं करते लोग किसी भी तरह का। अच्छा, अगर हम इंडिया की बात करें, वहाँ पर उन्होंने एक कैंपेन चलाई है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। क्या हमारे पाकिस्तानी माशरे के अंदर आज भी बेटी के पैदा होने पर उसी तरह ही मातम किया जाता है, नाराज़गी का इजहार किया जाता है? किस तरह से बिहेव करते हैं जब बेटी पैदा होती है यहाँ पर? बिल्कुल, आज भी लोग कहते हैं जी बेटी हुई तो मिठाई क्यों बांटी। जो पॉजिटिव होते हैं उनको फिर नेगेटिव बना दिया जाता है, और ये अच्छी चीज़ नहीं है। बेटियों के लिए तो ज़्यादा एप्रिसिएशन होनी चाहिए। अच्छा, सो कॉल्ड माशरा कहता है कि भाई हमने अपनी वीमेंस को बड़े राइट दिए हैं, वीमेंस को आज़ादी है हर तरह की, ये है वो है, बड़ी बड़ी बातें। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा जो शो मेरे होते हैं मेल के साथ होते हैं, आपको लगता है जो वो दावा करते हैं वो सच है? नहीं, झूठ बोलते हैं। कहीं ना कहीं शक की नज़र से देखा जाता है। उनके लिए ज़िंदगी जो अंडरग्राउंड घरों में होती है ना, वो बहुत मुश्किल होती है। किस तरह का फैमिली सिस्टम है? हमारा फैमिली सिस्टम तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, हमें पूरी सपोर्ट मिलती है। तो बाकियों का तो मैंने देखे हुए हालात लोगों के बहुत ही बुरे चल रहे हैं आजकल, बहुत बुरे हालात चल रहे हैं। अच्छा, एक खबर है, 3 दिन पहले जनरल हॉस्पिटल की छत से एक माँ ने कूदकर खुदकुशी कर ली क्योंकि उसके घर जो है तीसरी बेटी पैदा हुई थी। तो जब इस तरह के केस सामने आते, आपको क्या लगता है कि ये माँ ने खुद किया है? ज़ाहिर कोई माँ तो ना बच्चा मारेगी ना खुद, या फिर हस्बैंड की तरफ से होगा, या फिर ससुराल का प्रेशर होगा? नहीं, ये ससुराल का और सबसे ज़्यादा हस्बैंड का प्रेशर होगा। ऐसे तो नहीं हो सकता। बेटियां तो रहमत होती हैं, उनको अच्छे से वेलकम करना चाहिए।
और जो इंडिया बेटी क्या कर रहा है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, आप इस स्कीम के बारे में क्या कहेंगी? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो, हमसे आगे नहीं कर रहे हैं इसका मतलब है। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि बेटी को मारना नहीं है भाई, इसको बचाओ और इसको पढ़ाओ। वो नॉन मुस्लिमों के आगे निकले हैं तो उनको सलूट है। सलूट है। क्या कह इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात के बारे में क्या कहेंगे? अगर ऐसी वो चलाएंगे, हदायत लोगों को देंगे तो फिर तो अच्छे ताल्लुकात ही होने चाहिए। मतलब अगर वो बेटियों को सपोर्ट करें तो अच्छे अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। ओके, थैंक यू।